सो हाय गाइस, वेलकम बैक। तो जैसे कि आप लोग देख चुके हैं थंबनेल में कि आज हम लोग बूट स्टेप 5 पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मैं बूट स्टेप 5 का एक न्यू प्लेलिस्ट ऐड करने वाला हूँ और इसमें सारा का सारा लेक्चर एडेड होगा। सो गाइस, जैसे कि आप मेरे को जानते हैं, मैं हूँ आकिब रहमानी और आप देख रहे हैं वेबटेक। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम मैं ले चलता हूँ आपको अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आज हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज बूट स्टेप। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बूट स्टेप से पहले थोड़ा रिस्पॉन्सिवनेस के बारे में बात कर लेंगे कि वेब डिजाइन के अंदर आखिर रिस्पॉन्सिव वर्ड यूज क्यों होता है और रिस्पॉन्सिव किसको बोलते हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे डिफिनेशन में देख सकते हैं, रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन इज अबाउट टू क्रिएट वेबसाइट विच इज ऑटोमेटिकली एडजस्ट देमसेल्फ। ओके, यहाँ पे बात हो रही है कि ऑटोमेटिक मतलब डिवाइस के हिसाब से टू लुकिंग गुड एंड ऑल डिवाइस फ्रॉम द स्मॉल फोन एंड लार्ज डेस्कटॉप। तो यहाँ से बड़ा कोई डेस्कटॉप रहे या फिर छोटा कोई मोबाइल रहे, टैबलेट रहे, लैपटॉप रहे, उस हिसाब से ऑटोमेटिक एडजस्ट होता है जो भी वेबसाइट या वेब पेज बोल सकते हैं। तो उसको हम लोग रिस्पॉन्सिव बोलते हैं। सिंपली उसको हम लोग रिस्पॉन्सिव वेब पेज कॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत बड़ा रोल आता है बूट स्टेप का रिस्पॉन्सिवनेस में। बूट स्टेप बेसिकली एक फ्रेमवर्क है, ठीक है, वो कंप्लीटली सीएसएस का एक बंडल ऑफ सीएसएस है, ठीक है, जिसको हम लोग ऑटोमेटिक मतलब नॉर्मली हम लोग उसके अंदर क्लास डिफाइन रहता है ऑलरेडी और हम लोग सिर्फ क्लास से उसका सीएसएस को कॉल कर लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे डिफिनेशन में लिखा हुआ है, बूट स्टेप इज द मोस्ट पॉपुलर HTML CSS एंड जावा स्क्रिप्ट फ्रेमवर्क। ऑलराइट, यहाँ पे देखिए अभी बताया मैं फ्रेमवर्क है फॉर डेवलपिंग रिस्पॉन्सिव मोबाइल फास्ट विथ साइट। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये फ्रेमवर्क है HTML CSS एंड जावा स्क्रिप्ट का बनाया हुआ और हम लोग सिंपली इसका क्लास यूज करके हम लोग उसके CSS को यूज कर लेते हैं। और यहाँ पे बूट स्टेप का एक और बहुत अच्छा चीज है यहाँ पे कि बूट स्टेप कंप्लीटली फ्री है और हम लोग इसको फ्री टू यूज कर सकते हैं अपने वेबसाइट वेब पेज में। अगर हम लोग देख ले व्हाट इज बूट स्टेप, तो यहाँ पे बूट स्टेप के बारे में बता रहा है कि बूट स्टेप इज अ फ्री फ्रंट एंड फ्रेमवर्क फॉर फास्टर एंड इरेजर वेब डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ पे जो भी हमारा ये जो फ्रंट एंड पे वर्क करता है, जो भी हम लोग मतलब डिजाइनिंग के हिसाब से जो भी हम लोग बना सकते हैं, ठीक है, जब भी हम लोग अपने CSS से बनाएंगे तो परफेक्टली नहीं बनता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमको बहुत ज्यादा CSS यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को बूट स्टेप जब यूज करते हैं हम लोग, तो हम लोग को ईजी पड़ जाता है। ठीक है, और भी यहाँ पे कुछ हमारा चीज लिखा हुआ है जैसे कि बूट स्टेप इंक्लूड HTML CSS बेस्ड टेम्पलेट फॉर फॉर्म, बटन, टेबल, नेविगेशन, मॉडल, इमेज, कैरासोल दैट मीन्स स्लाइडर, जो हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम नेविगेशन के जस्ट नीचे में हम लोग स्लाइडर लगाते हैं हर एक के इमेज, हर एक वेबसाइट पे, तो उसको हम लोग कैरासोल बोलते हैं बूट स्टेप में। और भी बहुत कुछ यहाँ पे हम लोग को प्लग इन करने के लिए मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा बूट स्टेप का हिस्ट्री देख लूं तो बूट स्टेप सबसे पहले जो हम लोग को मिला था तो हम लोग को 2011 में मिला था। ठीक है, ये स्टार्ट हुआ था सिंपली बूट स्टेप 2 से स्टार्ट हुआ था, ये वर्जन 2 से। तो यहाँ पे जैसे 3 का यहाँ पे दिखा रहा है, तो यहाँ पे 2011 में बूट स्टेप 3 हुआ था और फिर उसके बाद 4 और अभी हम लोग का करंटली 5 चल रहा है। तो हम लोग अभी लेटेस्ट वर्जन पढ़ने वाले हैं, बूट स्टेप 5 पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे एडवांटेज बताया हुआ है बूट स्टेप के बारे में, तो वो सारा कुछ हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और फिर यहाँ पे सिंपली है कि वेयर टू गेट बूट स्टेप। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब भी हम लोग बूट स्टेप अगर यूज कर रहे हैं अपने वेबसाइट में, तो हम लोग कैसे यूज करें, हम लोग कैसे बूट स्टेप के सारे CND वगैरह जो भी हमारा फाइल रहता है उसको अपने पास लेकर आए। तो यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन रहता है। सबसे पहला ऑप्शन रहता है कि हम लोग डायरेक्टली लिंक यूज कर लेते हैं, CND यूज कर लेते हैं, ठीक है, और उसका हम लोग दूसरा हमारा क्या है कि हम लोग सिंपली डाउनलोड भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जैसा लिखा हुआ है, डाउनलोड बूट स्टेप फ्रॉम getbootstrap.com, ये एक वेबसाइट है। ऑलराइट, इसके पास हम लोग जब डेवलप भी अभी करेंगे, ये तो बेसिकली मैं बूट स्टेप का इंट्रोडक्शन आज वीडियो में बता रहा हूँ आप लोग को। और जब भी हम लोग यूज करना है अपना स्टार्ट करेंगे बूट स्टेप को और पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे हम लोग बूट स्टेप को यूज कर सकते हैं। तो मेनली यहाँ पे 2 वे है हम लोग का बूट स्टेप यूज करने का। फर्स्ट हमारा CND के थ्रू हम लोग कर सकते हैं, दैट मीन्स कि हम लोग डायरेक्टली लिंक को अपने पेज पे लगा सकते हैं। सेकंड कि हम लोग उसको अपने फाइल लोकल PC पे डाउनलोड कर लेते हैं और जैसे हम लोग अपने इमेज को, जैसे हम लोग अपने CSS फाइल को लिंक कर देते हैं, सेम वैसे ही हम लोग उस फाइल को भी कॉल कर लेंगे। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे देखिए जैसे कि अभी मैं CND का बात किया था, तो CND हम लोग को बेसिकली कुछ ऐसा मिलता है, जैसे मैं यहाँ पे अभी आप लोगों को 5 पढ़ाने वाला हूँ
तो मैं यहाँ पे 5 का CND शो करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप CND में यहाँ पे लिख के बता रहा है यू मस्ट इंक्लूड द फॉलोइंग बूटस्ट्रैप CSS जावास्क्रिप्ट एंड jQuery, ठीक है, इन योर वेब पेज, ठीक है। हम लोग को जब भी अगर बूटस्ट्रैप यूज करना है तो हमको अपना इन सारे 3 चीजों को इंक्लूड करना ही पड़ेगा अपने वेब पेज पे। तो सिंपली इसमें है क्या गाइस, तो यहाँ पे आप लोग अगर लास्ट में देखें तो bootstrap min.css, इसे समझ में ही आ रहा है कि ये एक CSS फाइल है, और इसमें हम लोग अगर इसको लिंक कर देते हैं तो सिंपली जैसे हम लोग अपने style.css पेज को लिंक करते थे अपने वेब पेज पे, सेम वैसे ही हम लोग का ये भी वर्क करेगा। और इस पे हम लोग लिंक कर देंगे और फिर उसके बाद हम लोग इसके क्लास के बारे में पढ़ेंगे कि क्लास अगर हम लोग को अगर बैकग्राउंड अगर CSS हम लोग पढ़े थे तो बैकग्राउंड अगर चेंज करना है तो सिंपली हम लोग बैकग्राउंड कलर करके हम लोग उस पर कलर अप्लाई कर देते थे। बट यहाँ पे हम लोग को उतना लॉन्ग कट पे नहीं लिखना पड़ता, हम लोग डायरेक्टली क्लास लेते हैं और क्लास में BG डेंजर, BG प्राइमरी, BG हम लोग कुछ भी इस पे अंदर यूज करेंगे तो बेसिकली उस हिसाब से हमारा अप्लाई होते जाएगा। वैसे ही सेम हमारे स्क्रिप्ट का भी है, तो स्क्रिप्ट भी हम लोग यहाँ पे क्या है कि आप लोग देख सकते हैं कि bootstrap.bundle.min.js, तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ये जावा स्क्रिप्ट का बात कर रहा है। तो ये कुछ हम लोग CND में जावा स्क्रिप्ट भी देता है और हम लोग को jQuery लाइब्रेरी का यहाँ पे कुछ अटैच करना पड़ता है स्क्रिप्ट में। सो यहाँ पे अगर हम लोग बात कर लें एडवांटेज ऑफ यूजिंग CND, तो यहाँ पे लिख रहा है मेनी यूजर ऑलरेडी हैव डाउनलोड बूटस्ट्रैप, ऑलराइट। तो यहाँ पे कुछ लंबा चौड़ा डिफिनेशन दिया हुआ है जो कि हम लोग इसको देख लेंगे बाद में, ऑलराइट। अब यहाँ पे जब भी हम लोग अगर बूटस्ट्रैप पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे अगर क्वेश्चन अराइज होगा कि हम लोग कैसे अपने वेब पेज पे और हम लोग जैसे कैसे अपने वेब पेज पे हम लोग अपने बूटस्ट्रैप को अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे देखिए आप लोग को दिख रहा होगा कि ऐड द HTML डॉक्यूमेंट टाइप, ठीक है, और एलिमेंट जहां पे हम लोग CSS प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड टू HTML डॉक टाइप, जैसे हम लोग ऐसा ये आप लोग को दिख रहा है कि हम लोग हर एक पेज में ये चीज बनाते हैं। और हेड के अंदर हम लोग का मेटा टैग रहता है और मेटा टैग में ही हम लोग हेड के अंदर ही हम लोग लिंक को यूज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वही सेम चीज बता रहा है। और यहाँ पे अभी बूटस्ट्रैप का एक हमारा बोल सकते हैं कि टैग है, एक क्लास है, दैट इज कॉल्ड कंटेनर। सो यहाँ से काफी कुछ हम लोग देख चुके हैं, तो अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि ओपन कर लेते हैं अपने W3 स्कूल। और गाइस एक चीज और हम लोग को स्टार्ट करने से पहले कि यहाँ पे हमारा सारा वेब डेवलपमेंट का कोर्स इस चालू हो चुका है और यहाँ पे बिगिनर का हमारा खत्म भी हो चुका है। तो आप लोग अगर बिगिनर हैं तो पहले आप लोग बिगिनर में जाकर के HTML CSS ये सब सारा कुछ पढ़ लीजिए, उसके बाद आपका इंटरमीडिएट कोर्स रहेगा। देन अभी हमारा न्यू प्लेलिस्ट अभी बनने वाला है, दैट इज कॉल्ड बूटस्ट्रैप 5, ऑलराइट गाइस। तो यहाँ पे कुछ हम लोग अगर देख लें W3 से, तो यहाँ पे कुछ हम लोग को बता रहा है कि बूटस्ट्रैप 5 ट्यूटोरियल, ठीक है। यहाँ पे अगर बूटस्ट्रैप 5 का मैं बात करता हूं तो ये सबसे मतलब कि लेटेस्ट वर्जन है अभी बूटस्ट्रैप का। अगर मैं इसको चेक कर लेता हूं इसका लॉन्चिंग डेट, ठीक है गाइस, तो देख सकते हैं ये काफी ज्यादा न्यू है। ये अभी मतलब कि पूरा कंप्लीट 1 साल हुआ भी नहीं है इसको, और हम लोग इसी पे अभी वर्क करेंगे, इसी को हम लोग स्टडी करके कंप्लीटली इस पे कमांड ले लेंगे। सो गाइस यहाँ पे अगर बूटस्ट्रैप 5 इज द न्यूएस्ट वर्जन ऑफ बूटस्ट्रैप विच आर द मोस्ट पॉपुलर HTML CSS जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क। तो ये सारा कुछ हम लोग देख चुके हैं गाइस। तो यहाँ पे हमको होम में सेम यार यही सब कुछ बताएगा। और अगर व्हाट इज बूटस्ट्रैप का बात करें तो ये सारा कुछ हम लोग अपने PPT में देख चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिखा रहा है गाइस। तो यहाँ पे एग्जाम्पल पे हम लोग अगर फोकस करें तो यहाँ पे एक क्लास है कंटेनर फ्लूइड, ठीक है। तो कंटेनर क्या होता है, कंटेनर फ्लूइड क्या होता है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा P5, आपको दिख रहा होगा ये BG प्राइमरी, यहाँ पे आपको एक क्लास दिख रहा होगा टेक्स्ट वाइट, ये आपको दिख रहा होगा टेक्स्ट सेंटर। तो बेसिकली ये गाइस कर रहा है सारा का सारा CSS अप्लाई होया हुआ है इस पे। और सिंपली हम लोग इस पे देख रहे हैं कि क्या कुछ हम लोग यहाँ पे हम लोग अपने हिसाब से एक पेज बना लेते हैं, ठीक है, और उस हिसाब से हम लोग इस पे वर्क करेंगे। सो सबसे पहले अगर हम लोग बूटस्ट्रैप 5 में देख लें तो बात कर लेते हैं हम लोग कंटेनर का। आखिर कंटेनर होता क्या है, ठीक है। तो कंटेनर बेसिकली 2 टाइप का होता है, ठीक है। फर्स्ट इज नॉर्मल कंटेनर और सेकंड इज कंटेनर फ्लूइड। कंटेनर का अगर हम लोग जब भी यूज करते हैं तो कंटेनर में हमको कुछ फिक्स्ड स्पेस मिलता है, उसका कुछ फिक्स्ड विड्थ होता है, ठीक है। हम लोग को दोनों साइड से हम लोग क्या है कि कुछ स्पेस मिल जाता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे इसमें देख रहे होंगे इस फोटो में
ठीक है, कि आपको दोनों साइड से थोड़ा स्पेस मिला हुआ है। और वैसे ही अगर मैं बात कर लूं कंटेनर फ्लूइड को अगर जब यूज करते हैं तो हम लोग को फुल विथ मिलता है, मतलब लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड हम लोग को कोई भी मार्जिन देखने के लिए नहीं मिलता है। तो हम लोग को जैसा जब रिक्वायरमेंट रहता है उस हिसाब से हम लोग अप्लाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले गाइस हम लोग कर लेते हैं क्या कि यहाँ पे मैं एक बना चुका हूँ बूटस्ट्रैप का फोल्डर। तो सिंपली सारे पीपीटी को कट करके ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे मैं बूटस्ट्रैप का एक फोल्डर बना चुका हूँ और इसको मैं सिंपली अभी ओपन करने वाला हूँ अपने एडिटर में। ठीक है, तो अभी एडिटर हम लोग यूज कर रहे हैं विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर। तो सिंपली मैं इसको ऐसा ड्रैग एंड ड्रॉप करके ओपन कर लिया अपने एडिटर पे और देख लेते हैं कि हम लोग को अगर बूटस्ट्रैप यूज करना है तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा। और अभी तो सबसे पहले हम लोग को एक HTML का पेज बनाना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं एक HTML पेज। ऑलराइट, तो यहाँ पे आकर के हम लोग प्लस पे जैसे ही साइन क्लिक करेंगे तो index.html में बना लेता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे हमारा एक index.html फाइल बना चुका हूं और सिंपली हम लोग यहाँ पे जो भी हम लोग का रिक्वायर्ड थिंग रहेगा ये हम लोग सारा डॉक्यूमेंट टाइप HTML को कॉल कर लिए हैं और सिंपली हम लोग यहाँ पे बूटस्ट्रैप 5 डाल के डायरेक्टली इसको हम लोग अभी रन करके देख लेते हैं। तो पता है ब्लैंक आएगा और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारा टाइटल यूज होया हुआ है, दैट्स वाई कि हम लोग को टॉप में बूटस्ट्रैप 5 शो कर रहा है। तो गाइस, अगर अभी हम लोग जो भी अभी पीछे में बात कर रहे थे कि हम लोग को सबसे पहले अगर अपने वेब पेज पे अप्लाई करना है बूटस्ट्रैप तो हम लोग को दो चीजें की जरूरत पड़ती है। ठीक है, चाहे तो हम लोग उसका CND यूज करते हैं, चाहे तो हम लोग उसको फाइल डाउनलोड करके डायरेक्टली ऑफलाइन फाइल डाउनलोड करते हैं। सो गाइस, मैं आ गया हूँ getbootstrap.com में। ठीक है गाइस, और यहाँ पे से हम लोग को जो भी रिक्वायरमेंट रहेगा CND का वो CND हम लोग ले लेंगे और अपने वेब पेज पे अप्लाई कर लेंगे। तो गाइस, इसको कैसे करते हैं, अगर आप लोग को ऑफलाइन डाउनलोड करना है तो डायरेक्टली आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग को अभी सिर्फ CND में यूज करने वाला हूँ यहाँ पे, तो CND पे जैसे हम लोग गेट स्टार्ट पे क्लिक करते हैं तो देखिए गाइस, यहाँ पे हम लोग को कुछ CND मिल जाता है। ठीक है, तो CSS के लिए जैसे कि मैं बात कर रहा था main.css, ठीक है, मैं PPT में भी आप लोग को यही शो करवाया था। तो सिंपली इसको मैं यहाँ पे कॉपी टू क्लिप पे कर लेता हूँ और यहाँ पे हम लोग कहाँ पे यूज करने वाले हैं गाइस, तो ठीक है गाइस, तो कुछ हम लोग ऐसा यूज करेंगे, इसका जरूरत नहीं रहता है। ऑलराइट, ठीक है, तो जैसे कि हम लोग को कमेंट में भी मैं डाल चुका हूं कि ये बूटस्ट्रैप का CSS है, जिससे क्या होगा कि हम हमारा जो भी अनदर रहेगा डेवलपर लोग या फिर कोई और मेरा कोडिंग को देख रहा है तो उसको समझ में आ जाए। तो वैसे ही अगर मैं यहाँ पे एक स्क्रिप्ट का भी बात कर लूँ, CSS तो हमारा एक यूज हो गया, तो सिंपली मैं स्क्रिप्ट कहाँ यूज करता हूँ गाइस, तो स्क्रिप्ट मैं यहाँ पे यूज करूंगा। तो यहाँ पे भी हम ऐसा ही कुछ लिख देते हैं, बूटस्ट्रैप JS, ऑलराइट, जावास्क्रिप्ट, इसको कमेंट कर दिए। कमेंट वगैरह मैं यूज कर रहा हूँ गाइस क्योंकि आप लोग सभी को मैं पढ़ा चुका हूँ। जो अभी नहीं पढ़े हुए, जो अभी न्यू यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, तो वो सिंपली गाइस पहले जाकर के आप लोग देख लीजिए बिगिनर का सारा वीडियो, जो भी हम लोग वेब डेवलपमेंट फॉर बिगिनर का प्लेलिस्ट क्रिएट किए थे उन सारे को, और यहाँ से फिर कंटिन्यू कीजिए। तो यहाँ पे इंटेग्रिटी को मैं रिमूव कर दूंगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है गाइस। ऑलराइट, तो ये हमारा एक स्क्रिप्ट ऐड हो गया। बाकी हम देख लेते हैं कितने स्क्रिप्ट और बचा है, तो ये मैं उठा लिया हूं यहाँ से, और सिंपली 2 स्क्रिप्ट और है, तो 2 स्क्रिप्ट भी मैं यहाँ पे आकर के कॉपी कर लूंगा। सो गाइस, अगर मैं बात कर लूं कि ये CND में अप्लाई किया क्यों हूं, तो ये बेसिकली क्या है कि ये एक CSS फाइल ऑलरेडी बना करके रखा हुआ है। और कहां पे बना करके रखा हुआ है,
तो इस डोमेन पे ये CND फाइल हमारा बना के रखा हुआ है। अच्छा, सो गाइस इसको सिंपली मैं यहाँ पे लिंक को अभी कॉपी कर लेते हैं और देख लेते हैं कि इस लिंक के अंदर आखिर है क्या। ठीक है, जैसे ही अगर हम लोग बूटस्ट्रैप का कोई भी क्लास को कॉल करेंगे तो वो वर्क करेगा। तो उससे पहले मैं देख लेता हूं कि इसके अंदर है क्या। तो सिंपली मैं आ जाता हूं अपने एक ब्राउजर पे और सिंपली मैं इस लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर दिया हूं गाइस। तो जैसे कि आप लोगों को पहले ही मैं बताया हूं कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ CSS रहने वाला है। तो ये देखिए इसके अंदर का मटेरियल गाइस देख सकते हैं कि कितना ज्यादा है। और यहाँ पे हम लोग को सिर्फ और सिर्फ एक अप्लाई कर रहे हैं हम लोग लिंक, उसमें हम लोग को यहाँ पे शो हो जा रहा है। तो देख सकते हैं गाइस, अगर मेरे को यहाँ पे कुछ पता है तो मैं ऐसे सर्च करूंगा। तो ये देखिए ये एक BTN क्या है, तो ये क्लास है बूटस्ट्रैप का। तो यहाँ पे देखिए BTN के हिसाब से भी बहुत सारा बनाया हुआ है, क्लास कॉल किया हुआ है। तो ये सिंपली गाइस ये हमारा एक CSS फाइल हो गया। और अगर मैं सेम ये इन दोनों चीजों को देख लूं तो यहाँ पे हमारा क्या है कि bundle.js है। तो इसके अंदर हमारा जावा स्क्रिप्ट रहता है गाइस। ये देखिए ये सारा का सारा जावा स्क्रिप्ट इसके अंदर आ गया। और यहाँ पे propermin.js फाइल है, तो ये भी एक JS फाइल है हमारा। तो ये भी हम लोग रिक्वायर्ड पड़ता है बूटस्ट्रैप के लिए। तो गाइस देख सकते हैं कि हम लोग अभी जो भी यूज किया है CDN का वो हमारा क्या है, बेसिकली एक हम लोग का पहले से किया हुआ है, समझिए कि CSS और जावास्क्रिप्ट पहले से बनाया हुआ है। उसको सिंपली हम लोग अपने वेब पेज पे लिंक कर दिए हैं और लिंक करके हम लोग बूटस्ट्रैप को यूज करना स्टार्ट करेंगे गाइस। तो चलिए इसको मैं क्लोज कर देता हूं और अभी हमारा ब्लैंक है और इसको इन सारी चीजों को लिंक करने से भी हमारा कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं गाइस। ऑलराइट, सो यहाँ पे तो हमारा इसका जरूरत अब नहीं है। ठीक है, इसको रहने देते हैं। अभी हम लोग बात कर रहे थे कंटेनर का। तो सबसे पहले उससे पहले हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे मैं जब भी अप्लाई करता हूं तो हमारा एक यहाँ पे एक्टिविटी रहता है कि मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि हमारा इसके अंदर बूटस्ट्रैप अप्लाई हुआ है या नहीं। तो मैं सिंपली यहाँ पे गाइस क्या करूंगा कि अपने बॉडी में कुछ क्लास डाल दूंगा और यहाँ पे सिंपली मैं ऐसा कुछ BG Danger अप्लाई करने वाला हूँ। ऑलराइट, तो BG Danger बेसिकली एक क्लास है जो कि हम लोग को बैकग्राउंड डेंजर दैट मीन्स के रेड कलर का ला करके दे देता है। तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पे हम लोगों ने अगर हम लोग इसको CSS से करते तो हमको यहाँ पे क्लास बनाना पड़ता, फिर हमको style.css पेज बनाना पड़ता, फिर उसके बाद हमको क्लास कॉल करना पड़ता, फिर वहां पे बैकग्राउंड कलर देना पड़ता, फिर उसके बाद रेड देना पड़ता, देन हमारा कॉल होता। बट यहाँ पे बूटस्ट्रैप का एडवांटेज ही यही है गाइस कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ छोटा सा क्लास के हिसाब से सारे के सारे इसको CSS को कंट्रोल कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इसलिए यहाँ पे अप्लाई किया हूँ कि आप लोग को सारा कुछ क्लियर हो जाए। ऐसा नहीं है कि बस मैं फटाफट स्टार्ट करके आप लोग को आगे लेके चला जाऊं और आप लोग को मतलब क्लास कैसे कॉल होता है और कहां से हमारा ये BG Danger रेड अगर हुआ तो कहां से हुआ, इन सारी चीज को विदाउट में क्लियर किए हुए आगे नहीं बढ़ूंगा। तो मैं सिंपली गाइस ज्यादातर इंस्पेक्ट का यूज करता हूं और आप लोग को भी रिकमेंड करता हूं कि आप लोग भी हमेशा जब भी प्रॉब्लम कुछ भी हो तो डेवलपर टूल का यूज जरूर से जरूर करें। तो सिंपली गाइस यहाँ पे मैं अगर देखता हूँ कि आखिर ये रेड कलर आया कहां से, क्योंकि मैं तो सिर्फ यहाँ पे क्लास बनाया था। जो भी अगर मतलब कि न्यू बंदे होंगे उनको पता नहीं होगा कि भाई यहाँ पे तो हम स्टाइल को कॉल ही नहीं किया। बट यहाँ पे ऑलरेडी मैं यहाँ पे लिंक कर चुका हूँ। तो यहाँ पे सिंपली कहाँ से कलर आ रहा होगा आप लोग को दिखा देता हूँ कि ये बैकग्राउंड आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है। तो सिंपली यहाँ पे इस क्लास पे क्लिक किया। सो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, ठीक है, RGBA करके यूज होया हुआ है। और यहाँ पे कहाँ से आ रहा है गाइस, तो यहाँ से आ रहा है जो हम अप्लाई किए हैं अभी। ठीक है, सिंपली यहां से आ रहा है जो हम लोग यहाँ पे लिंक डाले हैं। ठीक है, डायरेक्टली यहां से ले रहा है पेज। ठीक है गाइस, तो अभी मेरे को तो ये समझ में आ गया कि भाई मेरा मतलब बूटस्ट्रैप वर्क कर रहा है। तो जैसा कि अभी मैं बात कर रहा था आप लोग से कि कंटेनर, बेसिकली कंटेनर क्या होता है, तो मैं आप लोगों को बताया कि कंटेनर हमारा क्या है कि मतलब कि एक जैसे कि हम लोग डिव लेते थे अपने HTML पेज में, वैसा ही सेम कंटेनर रहता है। और कंटेनर हम लोग को बहुत जगह पे हेल्प करता है। जैसे कि हम लोग अगर बात करेंगे आगे चल के ग्रिड व्यू के बारे में, ठीक है, ग्रिड के बारे में, तो बेसिकली ग्रिड हमारा क्या होता है कि हम लोग को मतलब कि यहाँ पे जो बूटस्ट्रैप 5 है और बूटस्ट्रैप में शुरू से चलते आ रहा है कि हमारा ग्रिड हमेशा 12 में डिवाइडेड रहता है। एक पूरा स्क्रीन का विड्थ को हम लोग 12 से डिवाइड कर सकते हैं, मतलब 1:1 अगर रखेंगे तो 12 सेक्शन हमारा बन जाएगा। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग कंटेनर का। तो कंटेनर हमारा क्या करता है कि हम लोग को फिक्स्ड एक विड्थ देता है और जो हमारा कंटेनर फ्लूइड रहता है वो हमको बेसिकली
यहाँ पे फुल विथ दे देता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि एक हम लोग div ले लेते हैं, ऑलराइट गाइस, और यहाँ पे हमारा क्या है कि हम यहाँ पे सेकंड div ले लेंगे। मैं बहुत ज्यादा अभी नहीं यूज करूंगा गाइस, क्योंकि जितना हम लोग आपको पढ़ाएंगे, जितना हम सिर्फ उतना ही यहाँ पे बूटस्ट्रैप का यूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि अभी आप लोग को पता नहीं है कि हम लोग बॉर्डर कैसे कॉल करते हैं और मैं बॉर्डर का यूज करना शुरू कर दूं तो आप लोग को बाउंस कर जाएगा। तो सिंपली हम आप लोग को जितना पता है उसी हिसाब से मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। तो ये मैं यहाँ पे div ले लिया हूँ सिंपली, ठीक है। 2 div लिए हैं बेसिकली, एक div हम लिए हैं कंटेनर यूज करेंगे, दूसरे div के अंदर हम लोग कंटेनर फ्लूइड यूज करेंगे। सो यहाँ पे मैं सिंपली क्या किया कि आकर के क्लास डाल दिया, और क्लास में हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ऑलराइट कैप्स लॉक ऑफ, ठीक है। एक में हम यहाँ पे क्लास कंटेनर ले लिया, और सेकंड में हम लोग क्या करेंगे गाइस, क्लास कंटेनर फ्लूइड, ओके। अभी हम लोग जैसा कि बात किए थे कि फुल विथ मिलता है और इसका कुछ कंटेनर का कुछ फिक्स्ड विथ रहता है। तो इसके लिए गाइस मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे हम कुछ बैकग्राउंड अप्लाई कर देंगे जिससे हम लोग को समझ में आए। div पे हम लोग बैकग्राउंड अप्लाई किए हुए रहेंगे तो हम लोग को कंटेनर समझ में आएगा बेसिकली। या फिर इसके अंदर हम क्या करते हैं गाइस कि कुछ हमें टेक्स्ट ले लेते हैं, सिंपली p टैग डाल के हम लोग लॉरेन का यूज कर लेंगे, ठीक है। ऑलराइट, सेव करके देख लेते हैं गाइस हमारा रिजल्ट कैसा शो हो रहा है, इस पे आउटपुट कैसा है हमारा। तो गाइस देख सकते हैं कि आप लोग यहाँ पे कुछ ऐसा शो हो रहा है। तो सबसे पहले मार्जिन टॉप हम लोग कर लेते हैं। तो अभी हम यहाँ पे गाइस नहीं यूज करेंगे बूटस्ट्रैप का, क्योंकि आप लोगों को पता ही नहीं है। तो हम यहाँ पे सिंपली HTML का BR टैग यूज कर रहे हैं गाइस, ठीक है। हम लोग ऊपर से स्पेस के लिए मिल गया हम लोग ऊपर से स्पेस गाइस, और सिंपली मैं इसको यहाँ पे भी यूज कर लूंगा। मैं यहाँ पे मार्जिन टॉप यूज कर सकता था बट अभी मैं नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग को बाउंस ना हो, ठीक है। और सिंपली मैं क्या करूंगा गाइस कि यहाँ पे जो भी p टैग है वो हम p टैग को उठा लेंगे, ऑलराइट। एक बार में कॉपी करने का शॉर्टकट होता है Shift+Ind, ठीक है। ये रहा हमारा, इधर भी ये, ठीक है। तो अभी आप लोग को यहाँ पे समझ में आ रहा होगा गाइस, और बैकग्राउंड भी मैं अप्लाई कर चुका हूं तो आप लोग समझ सकते हैं कि बैकग्राउंड हम इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो रहने ही दो, ठीक है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को सिंपली समझ में आ रहा होगा कि इसका जो हमारा ये कंटेनर है, जो ऊपर में हमारा कंटेनर है, ये यहाँ पे मैं सिंपली H1 टैग के अंदर बता देता हूं कि ये हमारा कंटेनर हो गया, ऑलराइट। सेकंड में हमारा ये कंटेनर लोड हो गया, ठीक है। और इसको हम लोग सेंटर में सिंपली करने के लिए हम लोग अभी नहीं पढ़े हैं उतना बूटस्ट्रैप, ठीक है। मतलब कि मैं यूज नहीं करूंगा क्योंकि आप लोग को बाउंस होगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे HTML टैग का यूज करूंगा इसको सेंटर में करने के लिए, ठीक है गाइस। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे मैं कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड यूज किया हूं। तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या है कि यहाँ पे हमारा ये फिक्स्ड एक साइज दे दिया है, ठीक है। और इसके बाद क्या हो रहा है कि ये हमको नेक्स्ट लाइन में लेकर के आ रहा है गाइस। तो यहाँ पे हमारा क्या है कि ऑटोमेटिक लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यहाँ पे स्पेस आ रहा है, क्योंकि कंटेनर का एक फिक्स्ड हमारा विड्थ होता है। बट ऐसा कंटेनर फ्लूइड में जस्ट ऑपोजिट होता है कि ये इसका पूरा फुल विथ रहता है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे विथ पूरा का पूरा ज्यादा आया है, ठीक है। तो जब भी हम लोग को विथ पूरा ही चाहिए होगा तो हम लोग कंटेनर फ्लूइड का यूज करेंगे, या फिर कहीं पे हम लोग पैराग्राफ वगैरह यूज कर रहे हैं जिसमें हम लोग को ऑटोमेटिक चाहिए होगा अपना लेफ्ट और राइट हैंड का मार्जिन। तो हम लोग विथ हमारा समझिए कि एकदम फिक्स रहना चाहिए, तो हमारा वहां पे कंटेनर अप्लाई होगा। तो ये बेसिकली यूज था कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड का। और गाइस नेक्स्ट अगर अभी हम लोग बात कर ले यहाँ पे कि ग्रिड क्या है, ठीक है, बूटस्ट्रैप ग्रिड। सो गाइस ये हम सारे के सारे नेक्स्ट वीडियो में इनको करने वाले हैं कि ये हमारा ग्रिड वर्क कैसे करता है, और पूरी हम इसको कवर कर लेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस आज के वीडियो में हम लोग जैसा कि देख चुके हैं कि हम लोग कैसे अपने वेब पेज पे और हम लोग कैसे अपने वेबसाइट पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं बूटस्ट्रैप का CDN को,
और बेसिकली गाइज आज का बूट स्टेप का इंट्रोडक्शन वीडियो था। तो गाइज इसके बाद हमारा जितना भी वीडियो अपलोडेड होगा हम लोग आगे टॉपिक पे बढ़ते जाएंगे और बूट स्टेप फिर आगे से हम लोग कंप्लीट कर लेंगे गाइज। तो अगर आप लोग को बूट स्टेप एक्चुअल में सीखना है तो हमारे प्लेलिस्ट को फटाफट जाकर के फॉलो कर लीजिए। और गाइज अगर आप लोग को वीडियो हमारा हेल्पफुल लगता है तो प्लीज लाइक कर दीजिए वीडियो को और हिट द सब्सक्राइब बटन। तो गाइज मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।